टू साइकोलॉजी होगा, जिसमें हम साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे। आई मीन टू से द डेफिनेशन। देन उसके बाद हम साइकोलॉजी के गोल्स स्टडी करेंगे, और फिर उसके साथ साथ हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी वो स्टडी करेंगे, एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी हम वो भी स्टडी कर लेंगे। एंड नेक्स्ट उसके साथ साथ फिर हम साइकोलॉजी के प्रोफेशनल एंड एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन वो भी पढ़ेंगे। 9-10 पर डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। उसके साथ साथ हम स्टडी कर लेंगे थॉट्स साइकोलॉजी, एंड उसके बाद फिर हम स्टडी कर लेंगे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, एंड लास्ट जो है ना, हम क्या स्टडी कर लेंगे, लास्ट वन थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री शामिल कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ये 5 टॉपिक्स होंगे, हम इसको कवर अप कर लेंगे 5 हेडिंग्स को। एंड अभी तो 9-8 हो गए, 2 मिनट्स बाद में स्टार्ट करूंगा, चाहे स्टूडेंट जितने भी हो। ठीक है, रहमानिर्रहीम। Dear students, today we are going to talk about the general introduction to psychology. And you people have talked about the psychology yesterday in general terms. What is psychology, and how the psychology evolved as a separate entity or a separate discipline. Today you people will try to find out how we can define the psychology in terms of the scientific wording, and you people will also get to know that what are the different purposes of studying psychology, and along with that you people will also get to know about the history of psychology, कि psychology की क्या history है, and school of thoughts के बारे में आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे कि साइकोलॉजी में कितने पर्सपेक्टिव पाए जाते हैं, यानी कि एक बिहेवियर को कितने डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एंड लास्टली हम स्टडी करेंगे स्पेशलाइजेशन एरियाज के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की, आइए डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की तरफ मूव करते हैं कि साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, गॉट इट। अच्छा, ये साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप लोग में से कोई 1-2 स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा नहीं, जनरली बता दे कि साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन। साइकोलॉजी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर, यानी कि अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंसान या एनिमल्स के हम माइंड को और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हम उसको साइकोलॉजी कहते हैं। आप लोग अपने साथ नोट डाउन कर सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। आप लोग को सामने स्क्रीन नजर आ रहे हैं, राइट? ह्यूमन बिहेवियर है
एंड मेंटल प्रोसेस है सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब ये ह्यूमन बिहेवियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है और ये मेंटल प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं बिहेवियर की तरफ कि एक बिहेवियर होता क्या है। बिहेवियर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनी एक्शन और एनीथिंग दैट वी डू दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर। क्लियर? एनी एक्शन दैट वी डू इज कॉल्ड बिहेवियर। अब हमारे पास मजीद इसमें दो किस्म आ जाती है बिहेवियर के। एक आ जाता है इसमें ओवर्ट बिहेवियर एंड सेकंड वन आ जाता है कोवर्ट बिहेवियर। क्लियर? अब ये ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है और कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है, आप लोग को इन टर्म्स सॉरी पर बिहेवियर हमारे पास दो किस्म के आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हर एक्शन, हर अमल जो हम परफॉर्म करते हैं हम उसको अमल यानी हम उसको बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। अब बिहेवियर हमारे पास दो किस्म के आ जाते हैं। एक हमारे पास ओवर्ट बिहेवियर होता है और दूसरा हमारे पास कोवर्ट बिहेवियर होता है। अब ये कोवर्ट बिहेवियर जो होते हैं ये हिडन बिहेवियर होते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास हमारे माइंड के जो एक्टिविटीज होते हैं जैसे कि थिंकिंग, जैसे कि जो कुछ हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं और जो हम रिमेम्बर रखते हैं यानी कि जो हम मेमोराइज करते हैं, वो सब कुछ कोवर्ट बिहेवियर में आ जाते हैं। अब इसके बाद ये जो दूसरा है ये ओवर्ट बिहेवियर में ये हमारे पास आ जाते हैं जिस तरह के हम ये बातें करते हैं, जिस तरह हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जिस तरह हम मूव कर रहे होते हैं, वो ओवर्ट बिहेवियर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग के सामने मैं ओवर्ट के सामने ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ओवर्ट बिहेवियर एक्शंस that are expressive, जिसमें हमारे पास आ जाती है any sort of movement, फिर हमारा जो बात करना होता है talking and expressing our facial gestures, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन इसमें आ जाती है। यानी कि जब हम गुस्सा होते तो हमारा मुंह एक किस्म का बन जाता है चेहरा, और जब हम हंस रहे होते तो हमारा चेहरा दूसरी किस्म का बन जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर दूसरी चीज जो डेफिनेशन में है मेंटल प्रोसेसेस। ये मेंटल प्रोसेस से क्या मतलब है? अब मेंटल प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The term mental process actually refers to all the internal, or we can say the hidden activity of our minds. It also include the thinking, feeling and remembering. जिस तरह मैंने आप लोगों को कोवर्ट के बारे में बता दिया कि कोवर्ट बिहेवियर कौन से बिहेवियर होते हैं, यहाँ पर आप लोग सामने देख सकते हैं कि ओवर्ट बिहेवियर्स में हमारे पास एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट आ जाती है, टॉकिंग बात करना आ जाता है और फेशियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेंटल प्रोसेस में हमें क्या केस में इंक्लूडेड है? मेंटल प्रोसेस में आप लोग के सामने आ जाते हैं ये थिंकिंग, जो चीजें भी हम सोचते हैं, जो फीलिंग्स हम अपने अंदर प्रोवोक करते हैं, डेवलप करते हैं, महसूस कर रहे होते हैं वो। इसके अलावा जो चीजें हम रिमेम्बर रखते हैं यानी कि हम मेमोरीज को कह सकते हैं, ये चीज में इसमें आ जाती है। गॉट इट? सो हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि साइकोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। प्रोसेस की anything or any function that we perform with our mind or with our brain हम कह सकते हैं। इसको हम माइंड, ब्रेन और माइंड,
दैट इज कॉल्ड मेंटल प्रोसेस। यानी कि हम अपने दिमाग के थ्रू जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम उसको मेंटल प्रोसेस कहते हैं, जहनी अमल कहते हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूं कि जो चीज आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं, जो चीज आप लोग मेमोराइज कर रहे होते हैं, और जो चीज आप लोग यह है कि परसीव कर रहे होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो सारे आप लोग के मेंटल प्रोसेस ही होते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल्स ऑफ कोवर्ड बिहेवियर की। तो कोवर्ड बिहेवियर में स्टूडेंट को अलाउ करें ना सर। सॉरी सर, स्टूडेंट को अलाउ करें ना सर, बार बार तंग कर रहे हैं। अच्छा, कोवर्ड बिहेवियर की एग्जांपल की अगर हम बात कर ले तो इसमें हमारे पास यही चीजें आ जाती है जिस तरह के इसमें है रिमेम्बरिंग, थिंकिंग, इसके साथ साथ आप लोग रीजनिंग भी ले सकते हैं, क्रिएटिंग भी और ड्रीमिंग भी। ये सारी चीजें कोवर्ड बिहेवियर में आ जाती हैं। क्लियर? यस सर। जिस तरह हम रोजमर्रा की लाइफ में ये बातें कर रहे होते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हम राइटिंग कर रहे होते हैं, हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, हम चीजें मतलब के कर रहे होते हैं, हम पानी पी रहे होते हैं, ये सारे जो है ना हमारे जाहिरी अमाल है, इसको हम ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं। इसके बरअक्स में जो चीज हम प्लान कर रहे होते हैं अपने माइंड में, जो चीज हम कर रहे होते हैं, और जो चीज हम अपने माइंड में किस उसको प्लान कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, वो चीजें तो दूसरों को यानी कि दुनिया वालों को नजर नहीं आ रही होती ना, इसलिए हम उसको कोवर्ड बिहेवियर कह सकते हैं। क्लियर? यस सर। जिसने क्वेश्चन किया था एग्जांपल्स के लिए, हम यहाँ पर सिंपली ये भी कह सकते हैं कि कोवर्ड बिहेवियर में हमारे पास ये मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूड है। अच्छा, अभी नेक्स्ट मूव करते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी की तरफ। कि साइकोलॉजी